औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची जो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की आबादी वाला वो शहर बन चुका है कि जहां ना आने वाले का कुछ पता होता है और ना जाने वाले का कोई रिकॉर्ड है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ रिहाइश इख्तियार कर रहा है, शायद इदारे बेखबर हैं। 2000 से ज़ायद कच्ची आबादियाँ इन जराइम पेशा और माफियाज की आमाजगाह बन चुके हैं। इनके सेफ हेवन्स यही कच्ची आबादियां हैं। कराची में बढ़ते जराइम और उसके लिए नाकाफ़ी इक़दामात कराची वालों के लिए दर्द सर बन चुका है। कराची के अंदर जराइम की वैसे तो मुतअद्दिद वारदातें होती हैं। रोज़ाना तकरीबन 100 से ऊपर मोटरसाइकिलें और 100 से ज़ायद तकरीबन मोबाइल छीन लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वारदातें मोबाइल और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की होती हैं। अच्छा, कराची वाले ये तो जानते हैं कि मोटरसाइकिल अगर छिन जाए तो उसकी एफआईआर कटवाना इसलिए ज़रूरी है कि वो मोटरसाइकिल किसी वारदात में इस्तेमाल हो के उसके लिए मुसीबत का बाइस ना बन जाए। इसी तरह मोबाइल मिसयूज़ ना हो जाए, उसकी भी एफआईआर कटवाई जाती है। लेकिन कराची वाले शायद इससे बेखबर है कि ये मोटरसाइकिल और उनका जो मोबाइल है छिनने के बाद वापस उन तक आता क्यों नहीं। हालांकि जो डेटा है उसके मुताबिक कराची में छिनने वाली मोटरसाइकिलें उसमें से तकरीबन 60 से 65% रिकवर हो जाती हैं। इसी तरह मोबाइल स्नैच होने के बाद जिसकी मिल्कियत होती है वो उसका IEME नंबर से उसको ब्लॉक करवा देता है, लिहाजा मोबाइल भी नाकारा हो जाता है। तो ये रिकवर होने के बाद जाते कहाँ है, ये उन मालकान तक क्यों नहीं पहुंचते। हालांकि इसका रिकॉर्ड तो थाने के अलावा CPLC के पास भी मौजूद होता है। जब मोटरसाइकिल छिनती है, जब मोबाइल छिनता है तो उस FIR जिसको दर्ज किया जाता है थाने के अंदर, उसका रिकॉर्ड CPLC के पास भी फराहम किया जाता है। और इसी तरीके से जब वो वापस रिकवर होता है मोबाइल या मोटरसाइकिल, तो उसका रिकॉर्ड भी CPLC के पास मौजूद होता है। तो क्या वजह है कि मोटरसाइकिल जो रिकवर होने के बाद थाने के अंदर गलती हैं, सड़ती हैं, स्क्रैप हो जाती हैं, उसके बाद गुलशन में मौजूद नज़ारात के हवाले कर दी जाती हैं, लेकिन असल मालकान तक नहीं पहुंचाई जाती। और कराची के भी ये गरीब और लाचार लोग मोटरसाइकिल या मोबाइल छीनने के बाद ना ही थाने से मालूम करते हैं, ना ही CPLC से जाकर ये पूछते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल जो छीनी थी वो रिकवर हुई कि नहीं हुई। कराची का रहने वाला हर शख्स इस चीज से आगाह भी है और बाखबर भी है। क्या आप कराची के किसी भी थाने में चले जाएं, आपको एक मखसूस जगह ऐसी नजर आएगी थाने के अंदर कि जहां मोटरसाइकिलें लातादाद स्क्रैप की सूरत में पड़ी होती हैं। ये मोटरसाइकिलें कोई तोल के हिसाब से नहीं बेची जाती। ये वही मोटरसाइकिल हैं जो आपकी छीनी जाती हैं और रिकवर होने के बाद थाने में आ जाती हैं। तो कानूनी तौर पे तो इन्हें मालकान के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन नहीं की जाती। तो कभी कराची वालों को यह सोचना चाहिए कि जो उनकी मिल्कियत है, अगर वो सरहद पार नहीं जा रही और रिकवर होने के बाद इसी शहर में मौजूद है, तो क्यों नहीं कि उसके कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उसको उसके मालिक तक पहुंचा दिया जाए। इसी तरह मोबाइल जो रिकवर होने के बाद मार्केटों के अंदर खुलेआम फरोख्त कर दिया जाता है, तो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक्तदार इस चीज पर तवज्जो क्यों नहीं देते कि जो हजारों के हिसाब से मोटरसाइकिलें नज़ारात के अंदर अचानक आग भड़क जाने की वजह से नजरे आतिश हो जाती हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि उनके मालकान के हवाले कर दी जाए। अक्सर व बेशतर इसी किस्म के वाकयात होते हैं कि नज़ारात में मोटरसाइकिलों में आग लग गई, क्यों उनके मालिकों तक उस चीज को पहुंचाया नहीं जाता। क्या CPLC उसके पास डेटा मौजूद नहीं होता? क्या CPLC उस मालिक को इन्फॉर्म नहीं कर सकती? चले थोड़ी देर के लिए थाने के उस सिस्टम को हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन CPLC तो एक प्राइवेट इदारा है जहां बैठे हुए लोग किसी रिश्वत या किसी दबाव को खातिर में नहीं लाते। तो क्यों नहीं वो वहां से उन मालकान को इन्फॉर्म करते हैं कि जी आपकी मोटरसाइकिल रिकवर हो चुकी है और फला थाने के अंदर मौजूद है और आप उसके कानूनी तकाजे पूरे करके उसको हासिल कर सकते हैं।
ایسا ہی کچھ موبائل کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کراچی کے شہریوں کا بھی یہ اولین فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ آپ کی کل جمع پونجی ایک موٹر سائیکل اور موبائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روزگار بھی چلتا ہے۔ سیل سے متعلق، فیلڈ سے متعلق کام کرنے والے لوگ موٹر سائیکل اور موبائل کے بغیر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اس جمع پونجی کو صرف ایک FIR کٹوانے تک محدود مت کیجیے۔ تھانے سے معلومات کرتے رہیے، CPLC سے انفارمیشن لیتے رہیے۔ جب آپ کے نالج میں آ جائے کہ آپ کی موٹر سائیکل اور موبائل ریکور ہو گیا ہے تو خدارہ اس کو قانونی تقاضے پورے کر کے اس کو حاصل کر لیجیے۔ یہ ہزاروں موٹر سائیکلیں آج بھی کراچی کے ہر تھانے کے اندر موجود ہیں، جس میں سپاہی سے لے کر افسران تک اس کو مال غنیمت کے طور پر جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں سے حاصل کر لی جاتی ہے۔ چیچز کی صورت میں، اسکریپ کی صورت میں اس کو اٹھا کر پھر نظارات کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو میری کراچی کے شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی موٹر سائیکلوں کو اور موبائلوں کو چھن جانے کے بعد، اس کے FIR کے اندراج کے بعد اس کا فالو اپ ضرور لیتے رہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل یا آپ کا موبائل چھننے کے بعد ریکور نہ ہو۔ 100 میں سے 75% ریکوری ہوتی ہے، یہ پولیس کا ریکارڈ بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اوپر رحم کیجیے، اپنے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ کوئی ادارہ آپ کو آ کر نہیں بتائے گا۔ آج ہی آپ کراچی کے تھانوں کا وزٹ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج ہی گلشن میں موجود نظارات کو جا کے وزٹ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ گاڑیاں سڑ رہی ہیں، گل رہی ہیں، اسکریپ ہو گیا ہے گا، لیکن مالکوں کے حوالے نہیں کی جاتی۔ تو میری درخواست ہے کہ اس پر توجہ دیجیے۔